जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। राधे राधे। आइए, तो श्री कृष्ण विदुर रानी के यहां पर गए, विदुर जी को दर्शन दिया। विदुर रानी के भाग को और बड़ा कर दिया। विदुर जी के घर पर, विदुर जी के मन में श्री कृष्ण का प्रेम और बढ़ गया। आगे चल करके बंधुओं, और भगवान श्री कृष्ण ने उस सभा में कह दिया था कि जो सबसे पहले मेरे कक्ष में आ जाएगा, मैं उसकी बात को रखूंगा, उसकी बात सबसे पहले मानूंगा। श्री कृष्ण ने यह कहा था कि मेरे पास में दो वस्तु हैं, एक मैं हूं और एक मेरी सेना है। युद्ध होगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेरी सेना युद्ध करेगी। जो सबसे पहले आएगा मेरे पास में, उसकी बात को रखूंगा और उस व्यक्ति जो पहले मांगेगा मैं उसको वह दिया जाएगा। अब भैया, अब सवेरे 4 बजे पहुंचना था। अब दुर्योधन ने सोचा रात्रि में जागरण करना है और सुबह कृष्ण के पास में पहुंचना है। तो कहते हैं रात्रि का जागरण करना है तो 3 चीजों का सहारा ले लो, रात्रि निकल जाती है। 3 चीज, मदिरा, सुरा, सुरा माने संगीत, सुर, मदिरा, सुरा, एक वैश्या का संग ले लो तो रात्रि निकल जाती है। दुर्योधन ने क्या किया, संगीत का भी सहारा लिया है, सुरा का भी सहारा लिया है और वैश्या का भी सहारा लिया है। बढ़िया पान कर रहा है मदिरा का। और अर्जुन का जो काम है, अर्जुन तो सो गए, बोले सवेरे उठेंगे जो होगा देखा जाएगा। और दुर्योधन तो जैसे 4 बजते हैं, दुर्योधन श्री कृष्ण के कक्ष की ओर चला गया, पहुंच गया। वहां पर 2 आसन डले हुए थे, एक पैरों की साइड थी एक आसन, एक सिर के साइड थी। तो पहले अर्जुन गया तो पैरों की पास में जो आसन थी उस आसन के पास में बैठ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद दुर्योधन विचार करने लगा, मैं तो इस नगर का राजा बनने वाला हूं, मैं किसी के चरणों में क्यों बैठूं? अरे कृष्ण है तो अपनी जगह पर कृष्ण रहेगा, राजा है तो द्वारका का राजा रहेगा, मेरी नगरी का थोड़ी राजा हो जाएगा। इसलिए मैं कृष्ण के पैरों की साइड नहीं बैठूंगा। सिर के पास में जो आसन रखी थी वहां पर बैठ गया। अब बैठने के बाद 5 बज गए, 6 बज गए। अर्जुन जी आए स्नान करके, बढ़िया चंदन लगा करके, और जाकर के सीधा पैरों के पास में अर्जुन जी बैठ जाते हैं और हाथ को लेकर के और श्री कृष्ण के चरणों को दबाने लगते हैं। बढ़िया सेवा करने लगे। श्री कृष्ण की निद्रा खुली, भगवान उठ गए। अब भगवान कन्हैया उठते हैं तो सबसे पहले भगवान ने कहा, बोले हे अर्जुन तुम कब आए? भगवान ने जैसे ही यह कहा कि हे अर्जुन तुम कब आए, दुर्योधन कहने लगा, देखो भैया कन्हैया तुम फिर से छल कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। कृष्ण ने यह कहा दुर्योधन से, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बोले भगवान कन्हैया तुम सरेआम झूठ बोल रहे हो, मैं 4 बजे रूम में आया था और ये जो है ना अर्जुन, ये 6 बजे आया है, सवेरे सोकर उठ करके आया है। मैं तो रात्रि में सोया ही नहीं हूं, आपकी याद में मैं सीधा 4 बजे आ गया, मैं पहले आया हूं। भगवान ने कहा, बोले नहीं दुर्योधन तुम गलत बोल रहे हो, तुम पहले नहीं आए।
अर्जुन पहले आया है। दुर्योधन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखिए तुम रूम में पहले आए थे, तुम रूम में पहले आए थे, लेकिन मेरी नजर में तो सबसे पहले अर्जुन आया है। अर्जुन पैरों की ओर बैठा था, जब मैं उठा तो मेरी दृष्टि सबसे पहले अर्जुन के ऊपर पड़ी। तो हे अर्जुन, तुम आए हो सबसे पहले। इस सेवा का भाव है, इस सेवा का फल है। मांगो अर्जुन, क्या मांगना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, भगवान आप मुझे देना चाहते हो? बोले हां, देना चाहता हूं। बस ठाकुर, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे कन्हैया आप चाहिए, आप। कन्हैया तुम आ जाओ। कन्हैया ने कहा, सोच लो, मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने कहा, बोले हां भगवान, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मैं अगर मांगू तुझसे, एक भक्त कहता है भगवान से, मैं अगर मांगू तुझसे, पर तुम मुझे कुछ न देना, मुझे कुछ मत देना, बरनासिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, मजदूर हो जाऊंगा। अगर मैंने भक्ति के बदले कुछ मांग लिया तो मैं मजदूर बन जाऊंगा। भक्ति के बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए किसी को अगर, तो कुछ मत मांगना। भगवान मिल जाए अगर तो कुछ मत मांगना। कुछ मांगोगे तो कुछ मिलेगा, और नहीं मांगोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। जय हो, जय हो। बहुत कुछ मिलेगा। मांगने से भीख कभी मिलती नहीं, मांगने से भीख कभी मिलती नहीं। झोली घर घर बढ़ाने से, फैलाने से क्या फायदा, झोली घर घर बढ़ाने से क्या फायदा। बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले न भीख। भगवान मिल जाए, संत मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, कभी मांगना नहीं चाहिए। अब हम मांगेंगे, भगवान 100 रुपए दे दो। अब भगवान तो चाहते थे कि हम 1000 रुपए दें। अब हमने 100 रुपए मांगे तो भगवान के 900 रुपए बचे कि नहीं बचे? अब मेरे पास में कोई आ जाए, अब मैं सोचता हूं इस व्यक्ति को 5000 दूंगा या 10 रुपए दूंगा, मेरे से आए, बोले कुछ चाहिए, मेरे को कितना चाहिए? बोले कुछ नहीं, 3 रुपए चाहिए। मैं कहूंगा 3 रुपए, मेरा पैसा बच गया। तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी, मांगना नहीं चाहिए। बरनासिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हाँ कन्हैया आप चाहिए। और स्वाभाविक है, जो संसार का मालिक सामने खड़ा होगा, उससे बड़ी और कोई दूसरी शक्ति हो सकती है? अर्जुन को कन्हैया मिल गए, दुर्योधन को सेना मिल गई, युद्ध प्रारंभ हुआ बंधुओं, बहुत सारा युद्ध हुआ। वह कुरुक्षेत्र की वह भूमि रक्त से भर गई, पूरी भूमि रक्त में लिपट गई। अंतिम समय में बहुत लोग, एक से एक योद्धा मारे गए। और एक योद्धा था, बहुत बड़ा दानी था, वह था महाराज कर्ण। कर्ण जैसा दानी और कर्ण जैसा इंसान इस जगत में कभी हो नहीं सकता है। एक बार की बात है कि राजा कर्ण अपने एक स्वर्ण के पात्र में तेल था, तेल का मालिश कर रहे थे, तो पात्र उल्टे हाथ में था,
सीधे हाथ से, राइट वाले हाथ से मालिश कर रहे थे। एक ब्राह्मण आया, राजा भिक्षाम देहि, और कर्ण का नियम था सोना ही दान में देते थे। तो राजा कर्ण के उल्टे हाथ में जो सोने का पात्र था वो सीधा का सीधा ब्राह्मण को दे दिया कि लो दान में ले जाओ। ब्राह्मण ने दान लेकर के कहा, बोले कर्ण आज आपने गलती कर दी। बोले क्या गलती की? बोले आपने उल्टे हाथ से दान दे दिया। उल्टे हाथ से दान नहीं करना चाहिए, उल्टे हाथ से क्यों किया? ये ठीक नहीं है। कर्ण ने ये कहा, ये ठीक हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक यह है कि अगर उल्टे हाथ से सीधे हाथ तक मैं पात्र को लाता, सीधा हाथ गंदा था, मैं धोने जाता, उतने में मेरी बुद्धि अगर घूम जाती, अगर मैं दान नहीं करता तो मैं दान करने से वंचित रह जाता, मेरा नियम टूट जाता है, इसलिए मैंने उल्टे हाथ से भी दान दे दिया कि ले जाओ, कल्याण हो। यह है दान। राजा वही कर्ण ने युद्ध में मर रहा था, उसकी जान उसके कुंडलों में थी। कुंती ने कुंडल मांग लिए। राजा कर्ण ने अपनी आत्मा जो कर्ण में जो कानों के कुंडल में बसती थी, वही भी कुंती के लिए कानों के दोनों कुंडल उतार करके कुंती को दे दिए। लो, राजा कर्ण मर रहा था, आत्मा निकलने वाली थी। एक ब्राह्मण आया कि भैया राजा दान दो मुझे। सोने का दान करता था। अंतिम समय में युद्ध के मैदान में हाथ में सोना नहीं था, कान में सोने जो था वो कुंती ने ले लिए। मैं क्या दान दूं, सोना तो है ही नहीं। याद आया कि मेरे 2 दांत सोने के हैं। लो पंडित जी, ब्राह्मण, ये पत्थर लो, मेरे दांतों को तोड़ दो और ये सोना है ना, ले जाओ। ब्राह्मण ने कहा, बोले नहीं, अगर मैंने तुम्हारे दांत तोड़ करके सोना लिया, दान लिया, तो वो सोना दान नहीं होगा, वो तो छीना हुआ सोना होगा, चोरी का सोना होगा। मैं ऐसे नहीं लूंगा, तुम निकाल करके दो। जो इंसान मर रहा है, प्राण निकलने वाले हैं, और कर्ण ने पत्थर को लिया, अपने दांतों को तोड़ करके जल से धो करके और ब्राह्मण को दान में दिया है। ये हैं दानी, जिनका नाम अमर है। गाय की सेवा, धर्म की सेवा इस शरीर से होनी चाहिए। क्या भरोसा है इस जीवन का, सांस रुक जाए कब कहां पर कोई पता नहीं है। इसलिए गाय की सेवा अवश्य करें। मुझे तो लगभग 2 साल पहले जब कोरोना आया था, जिस समय कोरोना था उस समय मेरी मुंबई में ही कथा मैं करके आया था फरवरी में, और मेरी 25 मार्च से कथा शहडोल में थी और 5 अप्रैल से कथा शायद नेपाल में होनी थी। छत्तीसगढ़ की महिला समिति है, वो लगभग सारंगढ़ से हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो तीर्थों पर जाकर के कथा कराती हैं। तो वो कथा हमारी नेपाल में होना था, काठमांडू में, वो कथा कैंसिल हुई। उस समय जो लोगों की सोच क्या थी कि भगवान मेरा धन चला जाए, मकान चला जाए, बस भगवान में बच जाऊं, मर ना जाऊं, कहीं कोरोना रोना ना कर दे, वो स्थिति थी। आज भगवान ने उस स्थिति को ठीक किया है, फिर भी लोग भगवान की सेवा में नहीं जा रहे हैं, भगवान की कथा में नहीं जा रहे हैं कि भगवान ने इतनी बड़ी महाबीमारी को दूर कर दिया है, फिर भी हम भगवान की कथा हो रही है। फिर भी ऐसा नहीं कि हम भगवान की 5 मिनट कथा सुन के आए, या गाय की सेवा कर लें, या हम अनाथ लोगों की सेवा कर लें, ऐसा मन में विचार नहीं करते हैं लोग। गाय की सेवा करें। कर्ण ने सब दिया है। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ था ना, तो राजा कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ। अर्जुन ने जब बाण चलाया तो राजा कर्ण का जो रथ था वो 100 कदम पीछे हुआ, और जब कर्ण ने चलाया बाण
तो अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुमसे बड़ा बलवान कर्ण है। कर्ण को आशीर्वाद दिया। तो अर्जुन ने कहा, कन्हैया ये बताओ तुम मेरी साइड हो या कर्ण की साइड हो? बोले मैं धर्म के साथ में हूं, सत्य के साथ में हूं। कर्ण बहुत बलशाली, प्रभावशाली हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। अर्जुन ने कहा, मैंने 100 कदम रथ को पीछे किया, मुझे शाबाशी नहीं दी, आशीर्वाद नहीं दिया। तो कर्ण ने 2 कदम रथ को पीछे किया, तुमने उसको आशीर्वाद दिया, क्या कारण है? भगवान ने कहा, जिस रथ पर संसार का मालिक बैठा हो, जिसके रथ पर हनुमान जी स्वयं ऊपर ध्वजा में लहरा रहे हो, हनुमान जी के लिए और संसार के मालिक के लिए 2 कदम पीछे कर सकता है। अर्जुन अगर मैं नहीं होता ना इस रथ के ऊपर, तो तुम्हारा तो पता नहीं चलता कि तुम कितने कदम पीछे चले जाते, कोई पता नहीं चलता। अंतिम में बहुत सारे लोग मारे गए। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, द्रोणाचार्य का देहांत हुआ, पितामह भीष्म का देहांत हुआ, सैया पर पड़ गए। और भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे थे, तो उस समय भगवान आए। भगवान ने कहा, कहो क्या लेना चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो? तो उस समय भगवान नहीं आए। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि भाई कन्हैया तुम कहां चले गए? चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गई, जहां तुम चले गए। कन्हैया तुम कहां चले गए छोड़ करके? इस दिल को लगा के ना जाने कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां चले गए। कन्हैया को जैसे याद किया, कन्हैया आए हैं। और कन्हैया ने फिर कहा, भैया बताइए क्या मांगना चाहते हो? पितामह भीष्म कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक चीज दे दो, मेरी बेटी से शादी कर लो। सब लोग देखते रह गए, पांडव लोग, कुंती, द्रौपदी। बोले भीष्म पितामह ने तो शादी नहीं की, फिर इनकी बेटी कहां से आई? ब्रह्मचर्य थे, बेटी कहां से आई? तो भीष्म पितामह कहते हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, सात्वत पुंग में विभोम्ने। भीष्म पितामह ने क्या कहा? इतिमति, मति माने बुद्धि, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये मेरी बुद्धि है, इस बुद्धि के अंदर तृष्णा भर चुकी थी। और भीष्म पितामह के लिए वरदान था, इच्छा मृत्यु का वरदान। जब भीष्म पितामह स्वयं सोचेंगे कि मरना है तभी मृत्यु होगी, वरना भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हो सकती है। भीष्म पितामह 2 माह तक बाणों की सैया पर डले रहे
और भीष्म पितामह ने ये भी पूछा, भगवान ये बताओ, मैंने कभी पाप नहीं किया, फिर भी मुझे बाणों की सैया पर क्यों सोना पड़ा? एक जन्म पिछले, 2 जन्म पिछले, 7 जन्म पिछले भी देखिए, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे बाणों की सैया मिली सोने के लिए। लेकिन 8वें पिछले जन्म में भीष्म पितामह ने एक मरा हुआ सर्प अपने बाण से उठा करके, एक जो फंफा फनी, जो एक जो बहुत कांटे वाला जो वृक्ष होता है, उसके ऊपर वो सर्प को डाल दिया था। तो सर्प के सभी अंग में बहुत सारे वो कांटे लग गए थे, चुभ गए थे। उस सर्प ने श्राप दिया था कि भीष्म पितामह तुम्हें भी एक बार ऐसे ही सैया पर लेटना पड़ेगा। वही श्राप लगा हुआ है, वो भी बचपन में। वैसे बचपन में भगवान का स्वरूप होता है। बचपन में कोई पाप हो जाए धोखे से तो वह पाप नहीं होता है, पाप नहीं माना जाता है। 8 या 9 या 10 साल तक भगवान का स्वरूप होता है, लेकिन वो भी भीष्म पितामह को भोगना पड़ा। भगवान ने भीष्म पितामह की बुद्धि से शादी की और अंतिम में बंधुओं क्या हुआ कि एक है अर्जुन की मां, जिनका नाम है कुंती। अंतिम समय में कुंती से भगवान ने कहा कि मां, बुआ मांगो, क्या मांगना चाहती हो? बंधुओं, कन्हैया ने कुंती से कहा, कुंती जी मेरे आपसे 4 रिश्ते हैं। 4 रिश्तों में 3 रिश्ते ज्यादा चलने वाले नहीं है। पहला रिश्ता यह है कि आप मेरी बुआ हो, और दूसरा रिश्ता यह है कि आप मेरी बहन की सास हो, सुभद्रा की सास। और तीसरा रिश्ता यह है कि आप मेरी मित्र की मां हो। ये रिश्ता ज्यादा चलने वाले नहीं है। शरीर छूटा और ये रिश्ते समाप्त। इन 3 रिश्तों से मत मांगो बुआ। एक रिश्ता है और वो है भक्त और भगवान का, कि हे कुंती, तुम हमेशा भक्त बनोगी, मैं तुम्हारा भगवान रहूंगा। भक्त की दृष्टि से मांगो, क्या मांगना चाहती हो? कुंती ने कहा, देना चाहते हो दोगे? कन्हैया ने कहा, हां दूंगा। मांग बुआ, क्या लेना चाहती है? कुंती ने ऐसे झोली को फैला दिया, लो कन्हैया, दो मुझे। विपदा संतुना सस्व तत्र जगत गुरु। मुझे इस संसार के जितने भी दुख हैं कन्हैया, वो मेरी झोली में डाल दीजिए। मैं दुख को लेना चाहती हूं। कन्हैया ने सोचा शायद सुख के बोलने से शायद धोखे से दुख निकल गया हो। बुआ क्या मांग रही हो? दुख मांग रही हो? सुख मांगिए। बोले नहीं कन्हैया, मुझे दुख चाहिए, मैं दुख लेना चाहती हूं। बोले क्यों? दुख में सुमिरन हर कोई करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। इंसान सुख में सुमरन नहीं करता है, दुख आता है तो भगवान याद आते हैं। कुंती कहती है, सुख भी तेरे दुख
दुख भी तेरे, सुख भी तेरे, सुख भी तेरे, किसको छोड़ो किसको पाऊं, किसको छोड़ो किसको पाऊं। बुआ ने कहा कन्हैया सुख भी तेरा है दुख भी तेरा है, दोनों तू नहीं तो बनाया है, इसलिए सुख नहीं चाहिए दुख दे दो, तेरी याद आती रहेगी। दुख में ठाकुर को बसते हैं। और बुआ कहती है अगर देखिए मेरे बच्चों के ऊपर दुख नहीं होता ना तो कन्हैया तू हम लोगों के पास में नहीं खड़ा होता। मेरे भीष्म को मेरे भीम को लिए विष के लड्डू दिए गए, कन्हैया तुमने रक्षा की, मेरे पांचों पांडवों के लिए लाक्षा गृह में जलाने की कोशिश की, तुमने आकर की रक्षा की, युद्ध में आगे खड़े होकर के तुमने अर्जुन की रक्षा की, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूं कन्हैया। दुख चाहिए तेरा सुमरन होना चाहिए, अगर मैंने सुख ले लिया तो तू मुझे छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। बुआ कह रही है